हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड वालोंग फेयर। भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय सेना वालोंग की लड़ाई के 60वें वर्ष का जश्न मना रही है, जो 1962 में चीनी हमले का सामना करने में भारतीय सेना के बहादुरों के द्वारा किए गए बेजोड़ वीरता और बलिदान का एक सराहनीय उदाहरण है। वालोंग में आयोजित मेले में विभिन्न प्रकार के शानदार खेल और खेल आयोजन जो है ये शामिल थे। भारत के विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ खाने पीने के स्टॉल मेले का एक अतिरिक्त आकर्षण थे और मेले के दौरान स्थानीय निवासियों की विपुल प्रतिक्रिया क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने और चीन के साथ युद्ध के दौरान इसकी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमारे बहादुरों के द्वारा किए गए बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एक्वा पार्क विल बी सेटअप इन अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सेटअप होने वाला है। इन अरुणाचल प्रदेश ए 51 फीट टाल स्टेचू ऑफ लॉर्ड परशुराम विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द कुंड लोहित रिवर। अरुणाचल प्रदेश हैज टॉप्ड इन GST रेवेन्यू कलेक्शन ग्रोथ इन अप्रैल 2022। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, who has hosted the second meeting of BIMSTEC agriculture ministers। BIMSTEC के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया ने इसकी मेजबानी की है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम BIMSTEC की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है और भारत ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीति विकसित करने में सहयोग करने का आग्रह किया है और इसने सदस्य देशों से एक पोषक भोजन के रूप में बाजरा के महत्व और उसके उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के द्वारा किए गए प्रयास अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के दौरान सभी के लिए एक अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और एक स्वास्थ्य आहार अपनाने का भी आग्रह किया है। बिम्स्टेक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल है। 5 दक्षिण एशिया से है जिनमें है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड 2 देश शामिल है और ये उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed by Navy Technologies as its brand ambassadors। नवी टेक्नोलॉजीज के किसे अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया गया है MS धोनी को। सी इसका करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचने वाली नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का चेहरा होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ जुड़ाव ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है क्योंकि ये पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करता है। कंपनी ने क्रिकेटर के साथ हॉटस्टार पर अपना पहला डिजिटल विज्ञापन लॉन्च किया है और इस अभियान का लक्ष्य इस क्षेत्र के पुराने और पारंपरिक तरीकों को खत्म कर अपनी वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात करें तो जो पेंटोला है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। फायरबोल्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विजय देवरकोंडा। युवराज सिंह जो है ये T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के जो ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। बंधन बैंक ने जो अपॉइंट किया है सौरव गांगुली को
Omara Dates ropes in Amitabh Bachchan as its brand ambassador. Volcaro has appointed Ajay Devgan as its brand ambassador. Gulf Oil appoints Smriti Manthana as its brand ambassador. 4 number question है, who has won the India Agribusiness Best State Award? इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। कृषि प्रधान राज्य को कृषक प्रधान राज्य बनने के हरियाणा सरकार के प्रयासों को पुनः गति मिली है। जब केंद्र सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हरियाणा को इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के द्वारा जारी इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। हरियाणा को ये पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। प्रदेश सरकार जहां 14 से अधिक फसलों को MSP पर खरीद रही है, वहीं किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। कम लागत में अधिक उपज लेने के लिए किसान फसल विविधीकरण को अपनाए और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च द टॉफी प्रोग्राम। हरियाणा चीफ मिनिस्टर लॉन्च ई उपहार पोर्टल एंड CM डैशबोर्ड। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज मेड रजिस्टर ऑफ पेट डॉग्स कंपल्सरी। Haryana was declared the best state in social, economic and political justice. 5 number question है, which is the world's highest polling booth in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बना है ताशीगंग। 20 का करेक्ट आंसर है। लाहौल स्पीति के ताशीगंग में भी चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र बनाया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ माना जा रहा है, जो समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ताशीगंग मतदान केंद्र में 52 मतदाता अपना वोट डालेंगे और इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सरल करने के लिए चुनाव आयोग को भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और ताशीगंग में 100% मतदान हुआ है। यहाँ कुल 52 मतदाता है और सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ताशीगंग में वोटरों ने पारंपरिक परिधान पहनकर मतदान किया और मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज कमिटेड $2.5 बिलियन टू द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव? किसने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 अरब की प्रतिबद्धता जताई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जताई है सऊदी अरेबिया ने। 20 का करेक्ट आंसर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि राज्य अगले 10 वर्षों में मध्य पूर्व में हरित पहल के लिए $2.5 बिलियन का योगदान देगा और अपने मुख्यालय की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब ने 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन के 50% के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा पर भरोसा करने की योजना बनाई है। क्राउन प्रिंस ने कहा है कि 2035 तक 44 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को हटा दिया जाएगा और मध्य पूर्व ग्रीन इनिशिएटिव को पिछले साल क्राउन प्रिंस के द्वारा क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पूरे मध्य पूर्व में 50 अरब पेड़ लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र को बहाल करना है और इस पहल से वैश्विक कार्बन स्तर में 2.5% की कमी आएगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल फॉर ESIC मैटरनिटी बेनिफिट? ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय श्रम मंत्री है भूपेंद्र यादव और इन्होंने एक नई सुविधा की शुरुआत की है जिसके जरिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की महिला सदस्य ऑनलाइन मातृत्व लाभ का दावा कर सकती है और केंद्रीय श्रम तथा रोजगार और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दंतों पर टेकड़ी की 102वीं जो जयंती है इसके अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की
ऑनलाइन मातृत्व लाभ दावा सुविधा की शुरुआत की है। और नई शुरू की गई ये जो सुविधा है, ये बीमित महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगी, क्योंकि प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार अब कहीं से भी मैटरनिटी बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड मर्चेंट वन अकाउंट फॉर एमएसएमई? किस बैंक ने एमएसएमई के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने मर्चेंट वन अकाउंट को लॉन्च करने की घोषणा की है। एक वन स्टॉप समाधान जो छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित एमएसएमई की बैंकिंग और अन्य व्यवसाय संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। मर्चेंट वन अकाउंट पेशकशों की एक श्रृंखला को समाहित करता है और छोटे व्यवसायों को डिजिटल समाधानों से लैस करने में मदद करता है, और इस प्रकार उनके दिन प्रतिदिन के संचालन को आसान, सुविधाजनक और तेज बनाता है। इसके अलावा मर्चेंट वन अकाउंट खुदरा विक्रेताओं को अपने ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने में भी मदद करता है। मर्चेंट वन देश भर के व्यापारियों की लेन देन संबंधी चिंताओं को हल करने के लिए प्रभावशाली समाधान प्रदान करने वाला एक ऑल इन वन खाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अरुणा मिलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूएस स्टेट? अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनी है मैरीलैंड की। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अमेरिकी राजनेता अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली ये पहली अप्रवासी बनकर इतिहास रच दिया है। 8 नवंबर को मूर और मिलर को विजयी घोषित किया गया और उनके अभियानों के दौरान राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने उनका समर्थन किया था। राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक है। उपराज्यपाल राज्यपाल की भूमिका ग्रहण करता है यदि राज्यपाल राज्य से बाहर हो या असक्षम हो। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे दिया जाता है या पद से हटा दिया जाता है तो एलजी स्वचालित रूप से शीर्ष पद पर ग्रहण कर लेता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड आसियान? पहली बार भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच में सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में जो ये सम्मेलन है यह आयोजित किया गया है। भारत एवं आसियान के बीच संवाद की जो 30वीं वर्षगांठ के मौके पर पहली बार इन देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जबकि वर्ष 2023 की शुरुआत में भारत आसियान समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। और भारत आसियान स्मारक सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर को दोनों पक्षों के द्विपक्षीय संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है, और ये वर्ष आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति 13 नवंबर को 17वें पूर्व एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे और इस सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्य देश ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस हिस्सा लेंगे। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये करने वाली है स्काई रूट एरोस्पेस। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो स्कीम है इसकी शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, केरला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये करने वाला है इंडिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वडोदरा के अंदर जो है जारी किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं
ब्यॉन गुल्डन बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है उत्तर प्रदेश। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं रमेश केजरीवाल। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं विराट कोहली। 10 नंबर क्वेश्चन है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होने वाला है कोची के अंदर। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो योजना है ये वेस्ट बंगाल की है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।